You have understood what is echo. Previous class we have seen like light, sound also undergoes reflection when an object comes across it. Obeying all rules of reflection, matlab the incident angle, the reflecting angle are same. When you hear the sound from a source directly, you call it direct sound. When you hear the reflected sound, it is called echo. समझ में? Then we have seen another important point. Persistence of human ear is 0.1 second. That means if two sound waves reach us with a time gap less than 0.1 second, we cannot clearly distinguish them. Okay? And such sounds are called noise. Okay? Sound is a mechanical wave. It passes through the medium by compression and rarefaction of the medium. That means when you are counting the effective velocity of sound, you should account for the velocity of sound as well as velocity of the medium. That is also we have seen. When wind blows from a person A to person B, the time taken by the sound to move from A to B is less, B to A is more, because the wind is blowing from A to B. Again, also we have seen the range of frequency that someone can hear, 20 Hz to 20 kilohertz or 20,000 Hz. And do you have any idea what is high frequency sound and what is low frequency sound? मोटा आवाज आता है ना, बेस वाला, वो हाई लो फ्रीक्वेंसी का है. लो फ्रीक्वेंसी, पिच मतलब फ्रीक्वेंसी. और आपका जो पतला आवाज होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी होता है. बताओ तबले का फ्रीक्वेंसी, तबला का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि हारमोनियम का? अरे नहीं, तबला का तो मोटा आवाज है, हारमोनियम का चुई 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 आवाज निकलता है. लड़की का बोलने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि लड़का का? लड़की का. एक ही चीज में तो लड़कियां आगे हैं, उनका साउंड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. अच्छा, किसकी आवाज ज्यादा जोर से भागता है? लड़कियों की आवाज का स्पीड ज्यादा है कि लड़कों की आवाज का स्पीड ज्यादा है? सेम है. एज लॉन्ग एज इट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड पासिंग थ्रू ए मीडियम, मीडियम इज फिक्स्ड, इट इज सेम. सो लास्ट क्लास हम लोग इतना देखे थे. और भी हम लोग देखे थे व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सो दैट समवन कैन हियर द इको ऑफ हिज ओन साउंड. Roughly 17 meter, taking sound velocity as 340 or 330 meter per second. साउंड का वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है वो सब भी हम लोग देखेंगे, लेकिन आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इको के साथ. क्या बात समझ में आया? काफी लोग वीडियो को देख रहे हो, लाइक मारो, कुछ लिखो तो पता चलेगा कि तुम देख रहे हो. ऐसे ही देख लेते हैं बस, खत्म. नहीं, टू एनकरेज द पर्सन्स हु आर अपलोडिंग द वीडियोज, थोड़ा लाइक मारो, लिखो कि सर हम देखे, अच्छा लगा, नहीं सर बुरा लगा, कुछ भी तो लिखोगे. नहीं, कुछ लोग हैं जो ऐसे देख लेते हैं. ठीक है, चलिए अब इको के बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. इको के बारे में क्या सुने हम लोग? इट इज द रिफ्लेक्टेड साउंड. Reflected sound heard. Reflected sound heard is echo. जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, जो कि इसको प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं. मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट for which a man can see, for which a man can hear echo of his own sound is given by twice of d minimum by v should be equal to 0.1. that is the persistence of human ear. and v क्या है? v is velocity of sound. क्या बात समझ में आया?
यहाँ तक की चीजें हम लोग लास्ट क्लास पढ़े। तो और थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। आज की थ्योरी, यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड सिलेबल्स। जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं, कोई साउंड अटर करते हैं, हाउ मेनी साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड सिलेबल्स, है ना। हम बोलेंगे बीजेपी, तो देर आर 3 अल्फाबेट्स, आई एम क्रिएटिंग 3 साउंड्स, बट समटाइम्स द नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इज लेस देन द नंबर ऑफ साउंड्स वी आर प्रोड्यूसिंग, है ना। इंडिया, हाउ मेनी साउंड्स आई एम क्रिएटिंग, ई, डी and A, but how many alphabets? More number of alphabets are there. So India has got 3 syllables. समझ में आ रहा है? कमला, कमला में कितना सिलेबल्स है? कमला मतलब क्या? कमले क्या है? नाम है कमला, कमला, तो 3 सिलेबल्स हुआ। कभी कभार होता क्या है कि जो ऑब्जर्वर है वो कोई ऑब्जेक्ट से, रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट से काफी दूर पे खड़ा है, फिर भी जब वो अपना साउंड बोलता है उसका कंप्लीट इको सुन नहीं पाता है। पहला तो चीज ये है कि अगर मैं कमला बोलूंगा तो आपको कमला ही सुनाई देगा, तो कमला बोलने के लिए मुझे कितना समय लेना चाहिए? कम से कम। मैं क बोलूंगा तो आपको क सुनाई देगा, फिर मैं म बोलूंगा तो म सुनाई देगा, ला बोलूंगा तो ला सुनाई देगा, लेकिन क और म के बीच में मुझे कम से कम 0.1 सेकंड का गैप लेना चाहिए। 0.1 सेकंड से कम समय में अगर क के बाद म बोल दिया, क के साथ म पहुंचा आपके पास और आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो कमला बोलने के लिए मुझे कितना समय लेना चाहिए? क और म के बीच में 0.1 सेकंड, म और ला के बीच में 0.1 सेकंड, तो कम से कम 0.2 सेकंड मिनिमम लेंगे कमला बोलने के लिए, तो तुमको कमला में कमला ही सुनाई देगा, नहीं तो गमला सुनाई देगा, कुछ दूसरा सुनाई देगा। आर यू रीडिंग? सो कोई एक वर्ड क्लियरली कब आप सुन सकते हो। सपोज कोई एक वर्ड में n सिलेबल्स है। अभी सिलेबल्स क्या है समझ में आ गया? ए वर्ड of n syllables can be heard clearly if time taken to utter it is at least कोई बताएगा how much? n-1 इंटू 0.1। कमला बोलने के लिए 0.1 दो गैप था, n में n-1 गैप होगा, एटलीस्ट n-1 इंटू 0.1 सेकेंड। इससे कम समय में कोई वर्ड को अटर करेंगे तो वर्ड हमें क्लियरली सुनाई नहीं देगा। आर यू गेटिंग? अच्छा, अभी सपोज हम कहेंगे कि कोई एक वॉल से आप करीब करीब 20-25 मीटर दूरी पे खड़े हो, है ना, और यहां पर कमला बोलोगे, ठीक है। आप तो जानते हो कि 17 मीटर से ज्यादा होने से इको सुनाई देता है, तो बोलोगे आप कमला, लेकिन आपको इको में कमला सुनाई नहीं देगा। क्यों? बिकॉज यू हैव प्रोड्यूस्ड 3 साउंड्स। पहले आप बोले क, गया क, वापस आया, जब वापस आया तब आप म बोल रहे थे, तो जो क का इको आया म के साथ मिंगल हो गया, वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, है कि नहीं। फिर म का साउंड गया, जब वापस आया आप ला बोल रहे थे, म के साथ ला के साथ मर्ज हो गया। फिर ला का साउंड गया, जब वापस आया तब आप शांत थे,
और आपको क्या सुनाई दिया? कमला। चिल्लाओगे तो ला 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 ऐसे सुनाई देता है ना। हाँ, इको करने वाली जो ड्रामा वगैरह में भी करते हैं इको, ऐसे ही करते हैं। कमला का इको में हमें क्या सुनाई दिया? ला सुनाई दिया। समझ में आ रहा है? लेकिन मुझे कमला का इको में कमला ही सुनाई देना चाहिए। कभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, किसी पहाड़ के पास जाओ, दूर से चिल्लाओ कमला, देख लेना अगल बगल में कोई कमला नाम का लड़की होगा तो इको के साथ साथ वो लड़की उसके पापा दोनों आएंगे, क्यों बुला रहा है। ठीक है, ध्यान से देख लो कि कोई नहीं है अगल बगल में, चिल्लाओ कमला, कोई दूसरा चिल्ला देना, पीटर पीटर चिल्ला देना। ठीक है, सो व्हेन यू साउंड कमला, कमला का इको में आपको कमला ही कब सुनाई देगा? तब जब ला बोलने की 0.1 सेकेंड के बाद क वापस आएगा तो, है कि नहीं? फिर म भी वापस आएगा, ला भी वापस आएगा, फिर तीनों को सुन पाओगे। आप बोले कमला, ला बोलने की 0.1 सेकेंड बाद कमला फिर से आया और आपको कमला का इको में कमला सुनाई दिया। मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। तो अभी हमें सोचना है कि इफ आई utter a word of n syllables, what should be the minimum distance of the reflecting object so that we can hear the complete echo of that word। बात समझ में आ गया? पूरा वर्ड का इको हमें पूरा ही सुनाई देगा। समझ में? चलिए सोचते हैं। तो सपोज हम बोलेंगे कमला, थोड़ा सोचो और अब देखो मुझे चाहिए क्या कि कितना दूर पे कम से कम हमें होना चाहिए कि व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, कि जब मैं कमला बोलूंगा तो मुझे कमला ही इको में सुनाई देना चाहिए। तो मैं बोलने में कितना समय ले लिया? 0.1 है ना गैप, ये 0.1 सेकंड का गैप है, ये 0.1 सेकंड का गैप है, क्योंकि तभी तो मैं कमला बोल रहा हूँ तो आपको कमला सुनाई दे रहा है। नहीं तो मौ गायब हो जाएगा, बीच में कला सुनाई देगा, मौ गायब हो जाएगा, मिंगल हो जाएगा, थोड़ा इसके साथ थोड़ा उसके साथ कमला ऐसे बोल दोगे तो मौ बोला कि ना बोला कि कमला बोला कि कनला बोला, समझ में नहीं आएगा। यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग, यू आर एबल टू हियर बट यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश। अच्छा, तो ला बोलने की कितने समय के बाद क आना चाहिए? यहाँ ये पढ़ने का 0.1 सेकेंड के बाद आएगा क, उसका 0.1 सेकेंड के बाद आएगा म, उसका 0.1 सेकेंड के बाद आएगा ला। मतलब क को जाके वापस आने के लिए कितना समय लगेगा? सोचो, क गया और वापस आया, कब? 0.1, ये गैप कितना था? 0.1 का, ये 0.1 और ये 0.1, मतलब क को जाके वापस आने के लिए कितना समय लगा? 0.3 seconds। That means when I am uttering a word of n syllables, the first syllable that I have developed should take a time equal to n into 0.1 to come to me। अब अगर मैं क सुन पाऊंगा तो मैं ला भी सुन पाऊंगा आगे आगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है ना? यस। तो लिखेंगे the complete echo of a word of n syllables, word of n syllables can be heard if the minimum distance of reflecting object is given by साउंड जाएगा और वापस आएगा 2d मिनिमम बाई v। क को जाके वापस आने के लिए कितना समय लग रहा था? 0.3 सेकेंड्स, बिकॉज देयर वर 3 syllables। तो अब क्या कहेंगे? इक्वल टू n इंटू 0.1। समझ में आ रहा है? आप कहोगे रा और केला, हाउ मेनी सिलेबल्स? रा ओ र के ला, 5। तो कितने दूर पे खड़े होने से हमें राउरकेला का इको में राउरकेला सुनाई देगा? है ना? सुचिस्मिता बैठी है बरगढ़ पे, बरगढ़ में कितना सिलेबल है सुचिस्मिता?
हाउ मेनी 4 सिलेबल्स है। तो हम कहीं चिल्लाएंगे बरगढ़, सुचिस्मिता ही नाम लेंगे, उसका नाम बढ़िया सुंदर है। कोई तुमको चिल्ला के बोलेगा सुचिस्मिता, तो उसका पूरा इको में सुचिस्मिता ही सुनाई देना चाहिए। कब? जब टाइम लेगा कितना, n इंटू 4 इंटू 0.1, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 2 मिनिमम बाई v। v क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वहां से हमें d मिनिमम मिल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तीसरा, कभी कभार ऐसा भी होता है, आप देखे होंगे, वो हीरो हीरोइन किसी एक पहाड़ की चोटी पे चले गए, या फिर हीरो अकेला गया रोता रोता और किसी के नाम लेके बुलाया, फिर भी को सुनाई देता है, जबकि कोई रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट अगल बगल में है नहीं। किसी पहाड़ की चोटी में चले जाओगे, बगल में छोटे छोटे पहाड़ है, और एक कुछ जो जोर से चिल्लाता है, फिर इको उसको वापस आता है खुले में, खुला मैदान में, जब दूर तक कोई नहीं, तब भी इको कभी कभार सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? समझ में? इसलिए होता है कि the air when you are creating a sound is moving by compression and rarefaction of the medium। साउंड गया, कोई मीडियम को कंप्रेस किया, जिसको कंप्रेस किया उसका डेंसिटी ज्यादा हो गया, फिर रेरिफाई करेगा, तब दूसरा साउंड आ गया। जो मीडियम कंप्रेस था उससे टकराएगा, तो पार्ट ऑफ एनर्जी विल बाउंस बैक, पार्ट ऑफ एनर्जी विल पास थ्रू, थोड़ा सा एनर्जी रिफ्लेक्ट करके वहां से वापस आ जाता है। आपने पहला साउंड भेजा, यहाँ का एरिया डेंस हो गया, यहाँ का बीच में रेरिफाई हो गया, यहाँ का फिर से डेंस हो गया, फिर से रेरिफाई हो गया, तो साउंड वेव जो दूसरा वाला जाएगा, यहाँ से कुछ वापस आ जाएगा और आगे जाएगा, और यहाँ से कुछ वापस आ जाएगा, फिर आगे जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यू विल गेट मल्टीपल इकोज ऑफ लेसर इंटेंसिटी, लेसर एम्पलीट्यूड, लेसर लाउडनेस। खुले में भी कभी कभार चिल्लाने से बहुत सारा आवाज, बहुत सारे इको आते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे धीमे धीमे से सुनाई देते हैं। समझ में? सर ये तो जो पहले से एक साउंड वेव हो, हाँ, तो यू आर क्रिएटिंग, नॉट ओनली क्रिएटिंग ए सिंगल साउंड, आप बहुत सारे साउंड बना रहे हो, और उनके बीच में जो गैप है वो गैप 0.1 सेकंड से ज्यादा ले रहे हो। पिपासा करके चिल्लाते हो तो आउट गया काफी देर तक, फिर वो रुक रुक के वापस लेके आएगा। क्यों? समझ में आ रहा है? बासु, कोई पहाड़ पे खड़े होकर बासु करेगा तो बा लंबा था, साउंड एक था, लंबा था, तो काफी समय तक कोई जा रहा था, सू गया तो बीच में टकरा के आ गया वापस। समझ में आया? तो इस केस में हम मल्टीपल इको सुनते हैं। और कभी कभार ऐसे होता है कि सपोज यू आर स्टैंडिंग समवेयर नियर ए गैलरी लाइक थिंग, ये गैलरी है, और आपने यहाँ पर खड़े होकर चिल्लाया, क्लैपिंग कर दिया, एक बार क्लैपिंग किया तो एक गया वापस आया इको, दूसरा गया वापस आया, तीसरा गया वापस आया, ढेर सारे रिफ्लेक्टेड साउंड्स आते हैं, अलग अलग समय पे आते हैं। अगर ये गैप काफी ज्यादा है, गैलरी में बड़ा बड़ा गैप होता है, 30-40 मीटर का गैप होता है एक तो, अगर है तो यू विल गेट डिफरेंट डिस्टिंक्ट साउंड विथ ए टाइम गैप ऑलमोस्ट लेस देन मोर देन 0.1 सेकेंड। तो फॉर ए पर्टिकुलर साउंड यू क्रिएट, यू गेट ए प्रोलॉन्ग्ड साउंड। एक बार क्लैप करोगे, चल करके आवाज सुनाई देगा काफी दूर, तो बहुत सारा क्लैपिंग आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, ओवरलैपिंग होते होते। So you create a sound for a very small time interval, but you get a prolonged sound because of multiple echoes you are receiving. समझ में आ रहा ना? ऐसा भी होता है। तो इको के बारे में समझ में आया क्या? अब इको के बारे में हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे न्यूमेरिकल करते हैं। पॉइंट नंबर 3 को लिखने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा बता दिया। चलिए let us start with the questions. Start with the questions. Question number 1. Persistence of monkey's ear is 0.08 seconds. ठीक है? Find minimum distance of a reflecting object
minimum distance of a reflecting object for which monkey can hear echo of its own sound. Monkey can hear echo of its own sound. अपनी साउंड का इको उसको सुनाई देगा। अपना साउंड का इको उसको सुनाई देगा। समझ में आया? यस। Monkey can hear echo of its own sound. अपना साउंड का इको वो सुन पाएगा। मंकी अपना साउंड का इको सुन पाएगा। सर यहाँ पे साउंड का वेलोसिटी हाँ तो दिया रहेगा ना। गिवन velocity of sound is 300 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मंकी कुछ खुरापाती करेगा और उसका आवाज उसको सुनाई देगा। कैसे करता है मंकी? कुछ आवाज करेगा तब ना। नहीं आता तेरे को? वो थोड़ी हम पढ़ाएंगे ऑनलाइन वीडियो में खड़े हो तो मंकी कैसे करता है, वो तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए। तो बंदर को अपना साउंड का इको सुनाई देगा। ई हो गया बंदर और उसका गया साउंड वापस आया। मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाँ 12 मीटर। मुझे तो नहीं लग रहा है, शायद देखते हैं, शायद 12 मीटर होगा, हो सकता है। 300 मीटर पर सेकंड दिया है। हाँ। तो मंकी का आवाज जाएगा, वापस उसके पास आएगा। कितनी समय के बाद आने से वो इको ही और सुन पाएगा? वो कम से कम 0.8 सेकंड। तो सॉल्यूशन में क्या कहेंगे? 2d मिनिमम बाई v मॉट v 0.08, v दिया है 300 इंटू 0.08 हो गया 24 बाई 2 हो गया 12 मीटर। यस। तो 12 मीटर दूरी से अपना आवाज निकालेगा। वो खुद ही सरप्राइज हो जाएगा कि दूसरा मंकी उधर भी है। लगेगा दीवार के पीछे दूसरा मंकी, उसको थोड़ी पता है कि इको को कुछ होता है। बोला दूसरा मंकी दीवार के पीछे, मैं जो करता हूँ वो भी करता है कि नहीं? क्यों? आदि को समझ में आया? कुछ आ गया? पढ़ लिए थे क्या? ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। A man is driving with 50 meter per second parallel to a vertical wall। कोई बाउंड्री है, बाउंड्री के बगल में आदमी जा रहा है, वर्टिकल वॉल। He blows a horn and hears the echo after 2 seconds. If velocity of sound is 300 meter per second, find distance between man and wall। कोई वॉल है, ये है वॉल। ये आदमी है जो यहाँ पे भाग रहा है, कितना स्पीड में? 50 मीटर पर सेकंड में। कितने दूर पे है यहाँ से वो मालूम नहीं है। से इट इज डी, ये डी है।
इसने एक हॉर्न बजाया और 2 सेकंड के बाद इको सुना। तो बताओ वॉल और मैन के बीच में जो डिस्टेंस डी है वो कितना है? लेट अस फिजिकली रियलाइज द केस। खड़े हो कि इको सुनता तो हम डी के बारे में बता देते, लेकिन खड़ा नहीं हुआ है, तो चल रहा है। इको कब सुनेगा? जब साउंड वेव रिफ्लेक्ट करके उसके पास आएगा। जब साउंड वेव रिफ्लेक्ट करके उसके पास आएगा तभी वो इको सुन पाएगा। तो जब उसको इको सुनाई दिया तब कितना समय हो चुका था? 2 सेकंड। मतलब ये आदमी कुछ यहाँ पे आ गया था। The man was somewhere here। क्या बता सकते हो कितना दूर गया होगा? क्योंकि ये 50 मीटर पर सेकंड में जा रहा है तो 100 मीटर गया होगा। तो यहाँ पर उसके पास इको पहुंचा। जब वो यहाँ पे साउंड क्रिएट किया था तो उसकी साउंड वेव वो तो चारों तरफ गया था, इधर भी गया था, इधर भी गया था, इधर भी गया था, इधर भी गया था। इधर जो साउंड वेव गया वो गया यहाँ से और रिफ्लेक्ट करके जब वापस आया, सुनने वाला आदमी यहाँ पर नहीं था, वो तो भाग गया था। He could not hear this echo। यहाँ पर जो साउंड वेव गया इधर, वो तो गया ऐसे और इधर भाग गया होगा। He could not hear this echo। कौन सा रिफ्लेक्टेड साउंड को सुना होगा? जो उसके पास वापस आया होगा, है कि नहीं? मतलब साउंड वेव ऐसे गया ऐसे वापस पहुंचा तो उसको इको सुनाई दिया। अच्छा, ये आदमी को यहां से यहां तक जाने के लिए 2 सेकंड लगा है, तो साउंड को ऐसे जाने के लिए कितना समय लगा होगा? 2 सेकंड ही लगा होगा। गया, टकराया, आया, साउंड को 2 सेकंड लगा है। और आप जानते हो कि बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये एंगल जितना होता है ये एंगल उतना होता है। मतलब ये आधा पार्ट होगा, ये भी आधा होगा, होगा कि नहीं होगा? मतलब साउंड को यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय लगता है? 1 सेकंड, है कि नहीं? और ये डिस्टेंस कितना हुआ? 1 सेकंड में जाता है 300 मीटर। मतलब ये है 300 मीटर। अब आपको तो मालूम चल चुका है साउंड का कहानी। यहाँ पे आपको पता करना था व्हाट इज डी। क्या ये डिस्टेंस आपको मालूम है कितना है? 50 मीटर। क्या आप डी नहीं निकाल सकते यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम? निकाल सकते हो ना? सो डू इट नाउ इन योर ओन वे। क्या आपको समझ में आया चीजें? हाँ, तो निकालो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द मैन। समझने वालों को इशारा काफी होता है, डूब मरने वालों को कहते हैं किनारा काफी होता है। किनारे पे डूब मर जाए। बढ़िया है, तुम लोग अच्छा समझ रहे हो। तो अगर हमें पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, तो मैं सीधा सीधा आंसर लिखूंगा। बाकी समझा दिया हूं, ज्यादा क्यों लिखूं? आप लोग अच्छे बच्चे हो। थोड़ी हम स्कूल की क्लास ले रहे हैं, हम तो फाउंडेशन क्लासेस ले रहे हैं जेई के लिए, आईआईटी जेई के लिए। तो हम कहेंगे डी इज द रिक्वायर्ड थिंग व्हिच इज 300 स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर होल ओवर, दैट इज 350 इंटू 250 का रूट ओवर ए माइनस बी टू ए प्लस बी। नहीं, 300 250 350 का 250 इंटू 50 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 35 इंटू 2500 का रूट ओवर। 36 होता तो उसका रूट ओवर 6 होता। ये भी क्लोज टू 6 ही होगा और इसका 50 होगा। सो इट इज रफली अराउंड 300 मीटर। 300 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 300 थोड़ा सा कम होगा क्योंकि 6 से थोड़ा सा कम है। इसको कहो 5.9 इंटू 50 कितना हो गया? अरे 5.9 इंटू 50 हो गया 300 से 0.15 हो गया 295 मीटर। ऐसे ले लो, देखो कैसे कैलकुलेशन हो गया। क्या बात समझ में आया? दिस इज लवली। ये 300 क्यों हुआ समझ में आया? क्योंकि 2 सेकंड में साउंड गया है। ये सारा चीज समझा के लिखेंगे तो ऐसे टाइप हो जाएगा। क्या सबको समझ में आया? दूसरे क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। A man is standing between two parallel walls.
he blows a horn and hears. He blows a horn and hears multiple echoes. हॉर्न बजाता है और उसको ढेर सारे इको सुनाई देते हैं क्योंकि वो दो पैरेलल वॉल के बीच में खड़ा है. If first and second echo are heard after 1.5 seconds and 2 seconds of blowing the horn, find bit number 1. क्या दिया है? वेलोसिटी ऑफ साउंड. वेलोसिटी ऑफ साउंड मेंशन कर दिया है. ऑफ साउंड दिया है 300 मीटर पर सेकेंड. मेंशन कर दिया है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकेंड. फाइंड बिट नंबर 1. डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स. दो वॉल के बीच में डिस्टेंस क्या है बताओ. बिट नंबर 2. व्हेन ही हियर्स थर्ड, फोर्थ एंड 50 को. पहला और दूसरा कब कब सुना बता दी. थर्ड, फोर्थ, 50 को कब कब सुनेगा. बिट नंबर 3. Which echoes are heard louder. कौन कौन सा इको उसको जोर से सुनाई देगा. क्या क्वेश्चन समझ में आया. चलिए मिलके करेंगे. किल योर टाइम. एक आदमी दो वॉल के बीच में खड़ा है. क्वेश्चन हो गया सबका खत्म. कुछ नहीं लिखे. हाँ लिखो लिखो. देख लो ये क्वेश्चन. कब सुनेगा वो थर्ड, फोर्थ, 50 को नहीं. और कौन कौन से इको जोर से सुनाई देगा. लेट अस अंडरस्टैंड द कांसेप्ट बेहिंड. मान लो कि यहाँ पे है वॉल. सुंदर सा वॉल बनाते हैं. वॉल बनाने में क्या खर्चा है तो पेन में बन जाता है. ये एक वॉल है ठीक है और ये दूसरा वॉल है. ये दोनों के बीच में वो खड़ा है. बीच में खड़ा है का मतलब नहीं कि बीचों बीच खड़ा है. कहीं ना कहीं खड़ा होगा. मान लो कि यहाँ खड़ा है और मान लो कि ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y. अगर किसी तरह से हमें x और y मिल जाएगा तो हमें डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स पता चल जाएगा नहीं. अब ये हॉर्न बजाया तो हॉर्न का साउंड चारों तरफ गया लेकिन जो साउंड इधर गया वो वापस आया ऐसे और जो साउंड इधर गया वो वापस आया ऐसे. चलो इधर जो साउंड वेव गया उसका नाम देते हैं A. इधर जो साउंड वेव गया उसका नाम देते हैं B. मतलब यहां से ही गया होगा. मैं समझाने के लिए ऊपर नीचे कर दिया. कौन सा साउंड वेव पहले वापस आएगा इसको दी फिगर. ए वाला की बी वाला नहीं. ए वाला साउंड वेव को जाके वापस आने के लिए कितना समय लगा क्योंकि उसको दो साउंड सुनाई दिया नहीं. एक साउंड सुनाई दिया कितने समय के बाद 1.5 सेकंड के बाद. दूसरा 2 सेकंड के बाद. इसका मतलब ए वाला साउंड वेव पहुंचा होगा वापस 1.5 सेकंड के बाद और बी वाला 2 सेकंड के बाद. रीडिंग. तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में बात करें. बिट नंबर 1. फॉर साउंड वेव ए आपको हो गए साउंड वेव गया x आया x 2x बाय स्पीड क्या है साउंड का v एंड दैट इज इक्वल टू
1.5 सेकेंड। क्या यहां से हमें x का वैल्यू मिल गया 1.5, ये v का वैल्यू 300 है, 450/2 इज 225। आया समझ में? तो क्योंकि v का वैल्यू 300 है, दिया है v का वैल्यू 300 मीटर पर सेकेंड है, तो आप कहोगे कि वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 225 मीटर फॉर साउंड वेव b 2y/v इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। मतलब y कितना है, ये 3 × 2 हो गया 300 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स क्या हो गया, इट इज 300 प्लस 225 इज 525 मीटर्स। क्या मेरी बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? हाँ, पहला इको दूसरा इको हम लोग सुन लिए, बीट नंबर 2। तीसरा चौथा पांचवा इको कब सुनाई देगा? ठीक है, चलिए सोचते हैं ए के लिए और बी के लिए। यहां पर थोड़ा सा इंटेलिजेंस और रीजनिंग की जरूरत है। चलिए देखते हैं कि ए वाला साउंड वेव गया, ऐसे वापस आया, ये सुना तो क्या खत्म हो गया? नहीं, और भी गया, फिर से वापस आया, बार बार पहुंचा, बार बार सुना। साउंड वेव ए क्रिएट्स मल्टीपल इकोज, नॉट ओनली ए, बी आल्सो क्रिएट्स मल्टीपल इकोज। ए के बारे में बात करते हैं। ए पहली बार गया, यहां पर जाके आने के लिए कितना समय लगता है? 1.5 सेकेंड, और ये पहुंचा 1.5 सेकेंड में। फिर से कब पहुंचेगा? फिर इधर जाएगा, इधर जाके आने के लिए कितना समय लगता है? 2 सेकेंड्स, है कि नहीं? तो अगर 1.5 में एक बार सुना तो फिर इधर जाके जब वापस आएगा तब तक कितना समय हो गया होगा? 3.5। फिर गया इधर, फिर इधर आया, कितना समय लगेगा? फिर 1.5, तो कितना हो गया? 5 सेकेंड्स। फिर जाएगा इधर, फिर आएगा वापस, कितने सेकंड में सुनाई देगा? ऐसे करके साउंड वेव ए रीचेस हिम सेवरल टाइम्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? बताओ बी के बारे में। बी वाला साउंड पहले वापस पहुंचा 2 सेकेंड में, वापस आया तो ये सुना, लेकिन ये रुका नहीं, गया आगे, फिर वापस आएगा। कब सुनेगा बी को? कितना? 3.5, क्योंकि इधर जाके आने के लिए 3.5 लगता है। 3.5 में फिर सुनेगा, फिर जाएगा इधर, फिर जब वापस आएगा कब सुनेगा? 5.5। फिर आएगा इधर, फिर वापस आएगा, कब सुनेगा? ऐसे करके बी भी बार बार पहुंच रहा है, ए भी बार बार पहुंच रहा है। इफ दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट इको ही हर्ड, क्योंकि पहले पहुंचा, ये सेकेंड इको, तो थर्ड इको कौन सा है भैया? ये दोनों एक साथ पहुंचे, ये हो गया थर्ड इको, ये हो जाएगा फोर्थ इको, ये फिफ्थ इको। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? और ये कौन सा हो गया? सिक्स्थ इको। समझ में आ रहा है? तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ इको कब कब सुनाई देगा? थर्ड इको विल बी हर्ड एट 3.5 सेकेंड्स, फोर्थ इको एट 5 सेकेंड्स, फिफ्थ इको एट 5.5 सेकेंड्स, सिक्स्थ इको एट 7 सेकेंड्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है सबको? है ना? नाउ बीट नंबर 3, व्हिच इकोज आर लाउडर। देखो यहां पर एक ही साउंड पहुंचा, यहां पर एक ही साउंड पहुंचा, यहां पर दोनों साउंड एक साथ पहुंचे, दोनों साउंड एक साथ पहुंचे तो जोर से सुनाई देगा। सो द थर्ड, सिक्स्थ, 9th, 12th, ऑल दीज इकोज विल बी लाउडर, क्योंकि दो साउंड एक साथ पहुंच रहे हैं तो जोर से सुनाई देगा। देगा नहीं देगा? थर्ड में दोनों एक साथ पहुंचे, ये भी वापस आके पहुंचा 3.5 सेकेंड के बाद, ए वापस आके पहुंचा, बी भी वापस आके पहुंचा, दोनों एक साथ पहुंचे तो जोर से सुनाई देगा। सो थर्ड इको, सिक्स्थ इको, 9th इको एटसेट्रा आर लाउडर। क्या मालूम मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं? ऐसे क्या देख रहे हो? समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, तो ठीक है। तो व्हिच इकोज आर लाउडर? थर्ड, सिक्स्थ, 9th। समझ में आ रहा है? मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, अच्छा लगा है क्वेश्चन? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर कोई एक वाल है और यहां पे
एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे दूसरा आदमी खड़ा है। ये जो दूसरा आदमी है उसका बड़ा अजीब सा नाम है, नाम उसका है बी। ये पहला वाला तो अजीब सा नाम है ए, ये डिस्टेंस है डी। ये क्या है? ये है वॉल। कौन है वॉल? ये दिस इज व्हाट इज ए वॉल। समझ में आया? इन फिगर shown, I hope you can try. In figure shown, when A blows a horn, A blows a horn, ये छोटा हो गया, इसको बड़ा कर देते हैं। B hears two sounds after 1.5 second and 2 second. If velocity of sound is 300 meter per second, find D, distance between the man and the wall. ये दोनों आदमी यहाँ से D डिस्टेंस में खड़े हैं, उनके और वॉल के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, ऐसा करके पूछा है। डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द वॉल। क्वेश्चन समझ में आया? ए ने हॉर्न बजाया, बी को 2 बार क्यों सुनाई दिया? क्या बी के कान बज रहे थे? नहीं, 2 बार क्यों सुनाई दिया बी को? ए तो 1 बार हॉर्न बजाया। कौन बताएगा? व्हाई बी हियर? एक सीधा आया इधर, एक रिफ्लेक्ट करके वापस आया, है कि नहीं? सो सिंपल। मतलब हुआ यूं है कि एक साउंड वेव डायरेक्ट साउंड सुन रहे हो, वन इज ए डायरेक्ट साउंड एंड अदर इज ए रिफ्लेक्टेड साउंड। और आप जानते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये मस्ट बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है। समझ में आ रहा है? अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू दिस लेंथ। यहां से यहां तक आने के लिए लगा कितना? कौन सा साउंड को पहले सुना होगा? डायरेक्ट साउंड की रिफ्लेक्टेड साउंड? मतलब डायरेक्ट साउंड को आने के लिए कितना समय लगता है? 1.5 सेकेंड। रिफ्लेक्टेड साउंड को आने के लिए 2 सेकेंड्स, है ना? सो सॉल्यूशन बनाए खुद से। टाइम टेकन टू हियर डायरेक्ट साउंड is 1.5 seconds. Therefore, AB, इस पॉइंट को चलो C कहते हैं और इस पॉइंट को P कह देते हैं। क्या है? ACB is equal to 300 into 1.5 साउंड का वेलोसिटी into this 450 meters. It is 450 मीटर। समझ में आया क्या है? अच्छा, टाइम टेकन बाय रिफ्लेक्टेड साउंड, रिफ्लेक्टेड साउंड को आने के लिए कितना समय लगा होगा? थोड़ा मैं जगह बनाता हूं, तब तक आप सोचते रहो। मैं जगह बना रहा हूं, तुम लोग सोच लो। When A blows a horn, when B hears two sounds, B hears 2 sounds after 1.5 seconds and 2 seconds. Wow. If velocity of sound is, मैं तो जगह बनाने के चक्कर में पड़ा हूं, तुम लोग बनाओ फटाफट, जब तक मेरा
काम खत्म हो जाता है तब तक तुम अपना खत्म करो। डी, फाइंड डी। हाँ, जगह बन गया मेरे लिए। द टाइम टेकन बाय टू हियर द डायरेक्ट साउंड इज 1.5 सेकेंड। कैसे पता चला? क्योंकि इसी को ही कम समय लग रहा होगा। Therefore ACB, the distance ACB is 450 meters। क्या समझ में आ गया? अब बताओ, the time taken by the reflected sound to come, time taken by echo is equal to, इसको 2 सेकेंड लगा है, 2 सेकेंड्स। इसका मतलब APB कितना होगा? इसका मतलब APB is 300 into 2, 600 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हैं? कितना मस्त है। अच्छा, ये बात है, हमें तो D निकालना है भैया। क्या AC मालूम है? D क्या है फिर? AP का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। AP मतलब ये कितना है? 300। क्यों 300 होगा? क्योंकि दोनों लेंस बराबर होंगे। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल। इट ओबेज ऑल रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। और AC ये पूरा था 450, तो ये हो गया 225 माइनस 225 का स्क्वायर। बाकी का कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में छोड़ देते हैं। 300 minus 225 is 75 plus is 525, 75 into 525, so you can say it is 75 into 525। ये मैं कैसे कर रहा हूँ समझ में आ रहा ना? A minus B into A plus B। 75 is 25 into 3 and 525 is 25 into 21। समझ में? ये 25 into 21, 25 into 3, 21 into 3 is 63। तो हो गया 25 का हो गया 5, 63 को ले लो 8 रफली, क्योंकि 64 होता है 8 का। अरे नहीं, तुम सोच नहीं पा रहे हो ढंग से। ये कितना हुआ भाई? मैं दिखाता हूँ ये कैलकुलेशन कितना हुआ। 75 into 525। देखो क्या कैसे कर रहा हूँ मैं। कहूँगा 75 into 525 can be written as 25 into 3 plus sorry into 25 into 21, है कि नहीं? और तो ये आंसर हो गया ये 25। इन दोनों का रूट ओवर निकाल रहे हैं, और 3 into 21 हो गया 63। उसका रूट ओवर इज ऑलमोस्ट 8, so it is 200। समझ में? ऐसे करना पड़ता है स्मार्टली। कैलकुलेट करने बैठ जाओगे तो इसी में खा जाएगा 2 मिनट। 1 मिनट में क्वेश्चन करना पड़ता है। समझ में? तो पता चला कि जो आंसर होगा 200 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि मैं 64 ले लिया हूँ। तो देखना है 200 से थोड़ा सा कम जो आंसर दिया वही आंसर है। सो यू कैन से इट इज रफली अराउंड 200। तो मिला क्या? मिला हमें मिला ये कि the answer is slightly less than 200। you can call it 199.99। ऐसा करके कह सकते हो। it is approximately equal to 200 meters। क्या ये इको वाले क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? नहीं? ओके, रफली हो गया 200 मीटर। चलिए देखते हैं। फाइंड व्हाट शुड बी minimum distance of a reflecting object। minimum distance of a reflecting object for which a man can hear
complete echo of the word Bahubali uttered by him. Given velocity of sound is 300 मीटर पर सेकेंड. वो बोलेगा बाहुबली तो उसको सुनाई देगा क्या कटप्पा? नहीं, वही बाहुबली सुनाई देगा. बाहुबली बोलेगा तो उसको बाहुबली सुनाई देगा. तो डिस्टेंस मिनिमम क्या होना चाहिए, समझ में आया? तो क्या आप लोग सोचोगे कि मैं आपके लिए सोचना शुरू कर दूं? ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर कितना गया? अरे क्वेश्चन नंबर नहीं दिया क्या? क्वेश्चन नंबर 3 गया, क्वेश्चन नंबर 4 गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 है. बाहुबली का इको में बाहुबली सुनाई देगा नहीं? तो शायद आदरिक एब्सेंट था तो सुन नहीं पाया था बाहुबली. जब हम बाहुबली बोलेंगे इसका इको में हमें बाहुबली तब सुनाई देगा जब ली बोलने की 0.1 सेकेंड के बाद बा आके वापस पहुंचेगा. तो नहीं, बाहुबली बोलेंगे तो ली बोलने की 0.1 सेकेंड के बाद बा का साउंड वापस पहुंचेगा तो हम सुन पाएंगे. क्योंकि उससे पहले आ जाएगा तो हम भी कुछ बोल रहे थे, वो आया हम बोल रहे, सब खत्म हो गया. मैं भी बोलूंगा तुम भी बोलूंगा, कौन क्या बोले समझ में आएगा क्या? मैं बोलूंगा तो तुमको चुप रहना है, तुम बोलोगे तो हमको चुप रहना है कि नहीं? तो जब वो बाहुबली बोला इधर से भी तो बाहुबली वापस आ रहा था, इधर का बाहुबली इधर का बाहुबली मिल गए तो एक दूसरे को मारपीट के मर जाएंगे. ये खत्म होगा उसके बाद दूसरा आएगा तभी ना सुनाई देगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन बाहुबली? नंबर ऑफ सिलेबल्स बाहुबली 4 syllables, 4 sounds you are creating. So बाहुबली याद रखे, बाहुबली has 4 syllables. तो the minimum distance of the reflecting object to here, the complete echo is given by 2d minimum by v is equal to 4 into 0.1. बाहु बा के बीच में 3 ठो 0.1. बा बोलने की बाहु बाहु, एक हु बा, 2 ली बा ली 3, फिर उसके 0.1 के बाद आएगा चौथा नहीं. तो 4 into 0.1 भी दिया है 300, तो ये हो गया 300 into 13 120. So D minimum is 60 meters. कम से कम 60 मीटर दूरी पे खड़ा होगा तो उसको पूरा इको सुनाई देगा नहीं? क्या है? बोलो बासु, बोलो. कुछ नहीं, कुछ दूसरा सोच रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है. तो बाहुबली का कंप्लीट इको हमें कब सुनाई देगा? जब हम रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट से कम 60 मीटर दूरी पे होंगे. समझ में आ रहा है? ये बात है. क्वेश्चन नंबर 6. थोड़ा सा मुश्किल सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ, आंसर बता रहा. ठीक है, यहाँ पर कोई एक वाल है और यहाँ पर कोई एक पागल सा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है. ये कोई पागल सा ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है. ये कौन सा गाड़ी है? हाँ, ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा है. इधर क्या स्पीड में? चलो मान लेते हैं कि कुछ 25 मीटर पर सेकेंड, विच इज 90 किलोमीटर पर आवर. काफी ज्यादा स्पीड में ले रहा है. दूर से देखा कि सामने वाल है, लेकिन आदमी पागल है.
तो जैसे वो वॉल को देखा, वो क्या किया, हॉर्न बजाने लगा, पॉय पॉय, बोला हॉर्न बजाने लगा। जैसे हॉर्न बजाया तो हॉर्न का साउंड जाएगा, वापस आएगा। बोला व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ डी सो दैट ही कैन हियर द इको ऑफ हिज हॉर्न। क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी फॉर व्हिच द ड्राइवर कैन हियर द इको ऑफ हिज ओन साउंड। अब वो भागते भागते साउंड दे रहा है, मतलब यहाँ पर बजाएगा, सुनेगा, यहाँ पर क्या साउंड गया, वापस आया, तब तक ये भी तो आगे आ गया होगा। इको सुनने के लिए डी का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? तो क्या लिखेंगे, ए मैड ड्राइवर, a mad driver driving straight towards a wall, driver driving straight towards a wall, blows horn, सीधा वॉल की तरफ जा रहा है, हॉर्न बजा रहा है। blows horn, blows horn when he was at a distance, at a distance 300 meters, oh sorry, at a distance D from the wall, वॉल से D डिस्टेंस में था, सामने वॉल देखा, हॉर्न बजाया। वेलोसिटी ऑफ कार इज 25 मीटर पर सेकेंड, दैट ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मिनिमम डी, कैपिटल डी, for which he can hear the echo. समझ में? मिनिमम डी for which he can hear the echo. समझ में आया? ये आप लोग करोगे, दे सकते हो करके? अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्योंकि नेक्स्ट क्लास अगेन ऑन संडे, तब तक आप सारा आंसर बना के यूट्यूब चैनल में दे सकते हो। हियर इज ए वॉल, ठीक है, ये वॉल कितना लंबा है? ये वॉल इज से समथिंग लाइक 20 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर है। आप देख रहे हो कैसे? टॉप व्यू से देख रहे हो, यू आर सीइंग फ्रॉम द टॉप व्यू। गंदा हो गया वॉल, अच्छा वाला वॉल बनाते हैं। हियर इज ए वॉल, ऐसा, हियर इज ए वॉल, ठीक है, ये वॉल है, और उसका बीचों बीच, ये वॉल का बीचों बीच यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है। कितने दूर पे खड़ा है मालूम नहीं है, यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है, और दिया है कि ये डिस्टेंस दिया है, दिस डिस्टेंस ऑफ द वॉल इज समथिंग लाइक 20 मीटर, and the other half part is also equal to 20 meters. ये भी 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर है। There are so many persons standing along the same line.
दिमाग पर जोर लगाना है और बताना है। यहाँ पर ढेर सारे लोग खड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन है ये जो आदमी लोग खड़े हैं इनको थोड़ा लाइन पे रखते हैं, टेढ़े मेढ़े खड़े रहेंगे तो कैसे होगा। यस, ऑल दिस पर्सन्स आर स्टैंडिंग ऑन दी वे। इधर क्यू में काफी लोग खड़े हैं, काफी लोग इसमें खड़े हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा है कि अगर ये जो आदमी है बीच में, ये वाला आदमी अगर एक हॉर्न बजाएगा तो कितने लोग इसका इको को सुन पाएंगे। हाउ मेनी पर्सन्स कैन हियर द इको। दिया है कि ये जो आदमी है इनके बीच में डिस्टेंस है, हर दो आदमी के बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर। समझ में आ रहा। A will blow a horn and there are a number of persons standing, इधर को भी और इधर को भी। Let me make the figure smaller so that I can make you to visualize. You are seeing from the top view. तो इधर भी ढेर सारे लोग खड़े हैं और इधर भी ढेर सारे लोग खड़े हैं, दूर तक 5-5 मीटर की गैप पे। Here is a wall, है ना। When A blows a horn, what is the total number of people who can hear the echo? And ये डिस्टेंस आपको दे दिया गया है, डिस्टेंस दे दिया गया है 30 मीटर। If A blows a horn and what you are seeing now, this is what is the top view. ऊपर से देख रहे हो, ये सबका सर है, समझ रहे हो ना, टॉप व्यू है। If A blows a horn, how many people can hear the echo? कितने लोगों को इको सुनाई देगा? इसको सुनाई देगा कि नहीं देगा? हाँ, जाएगा वापस आगे, ये भी सुनेगा, ये सुनेगा। कितने लोग सुन पाएंगे? टोटल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल दोज हु कैन हियर द इको। बात समझ में आया? क्या आप ये दोनों क्वेश्चन का आंसर को चैनल में दोगे? हैं? कोशिश करके देखना। अगले क्लास हम लोग देखने वाले हैं समथिंग रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग आर्टिकल कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट क्या है जानते हो? हाँ, जब ट्रेन आता है, हॉर्न बजाते हुए, व्हिसिल बजाते हुए कोई ट्रेन जब आएगा, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, वो तो बजा रहा है हॉर्न, हमको क्यों अलग सा सुनाई देता है? नहीं? हाँ, लगता है कि फ्रीक्वेंसी बदल गई, जबकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। वेव का फ्रीक्वेंसी को कोई भी बदल नहीं सकता, हमें सुनाई दे रहा है डिफरेंट। ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में हमें देखना है, डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ साउंड किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। और कल भी वो पूछ रहा था एक अजीब सा क्वेश्चन, लेकिन बताने के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की जरूरत होता है। दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स। वो बोल रहा था कि किसी बॉकेट में हम जब मान लो कि किसी एक बॉकेट को किसी टैप के अंदर नीचे रख देते हैं, यहाँ से पानी गिरता है, तो पहले ढप 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 आवाज करता है, फिर बाद में पिट 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 आवाज करता है। मतलब पहले लो फ्रीक्वेंसी का आवाज आता है, फिर बाद में हाई फ्रीक्वेंसी का आवाज आता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, जैसे जैसे पानी भरते जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ग्रेजुअली चेंजेस, है ना। वो बात है, क्यों ऐसे होता है तो इसको बता नहीं सकते, क्योंकि ही हैज नॉट येट अंडरस्टूड व्हाट इज ए स्टैंडिंग वेव। जैसे आप लोग प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं ना, वेव भाग रहा है, ऐसे और भी एक वेव है जिसका नाम है स्टैंडिंग वेव। वो भागता नहीं, वेव है लेकिन भागता नहीं है। इसको हम पढ़ाएंगे जब 11th क्लास में आओगे, ऑर्गन पाइप्स उसमें पढ़ाएंगे। अब देखोगे जो फ्रीक्वेंसी है इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेंथ ऑफ द एयर कलम के अंदर जो एयर है, भरते जाएगा, एल घटेगा, फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड ए क्लोज्ड पाइप, मतलब एक एंड बंद है, दूसरा एंड खुला है। दोनों एंड खुला होने से ये होता है V/2L, एक एंड खुला होने से V/4L, ऐसे करके फॉर्मूला होता है। तो अभी कैसे बताएंगे तुम लोग? जान लो कि द फ्रीक्वेंसी कमिंग आउट ऑफ ए पाइप इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। L क्या है? लेंथ ऑफ एयर कलम। ये पानी भरने लगा तो लेंथ ऑफ एयर कलम घटने लगा,
तो ये ऐसा होता है, ठीक है। हर चीज़ तुम जो पूछोगे हम बता सकते हैं, लेकिन बताएंगे तो तुमको समझ में आएगा, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि नेसेसरी बैकग्राउंड नहीं है ना, नहीं। तो आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसका आंसर बना के छोड़ो, पता चलेगा कौन कितने पानी में। 2 क्वेश्चन दिए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। स्टैंड